आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। चावल को निर्यात करने के लिए पहले कुछ पाबंदियां थी, लेकिन अब उसको केंद्र सरकार ने हटा दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडियन राइस जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी हैं। गर्ग साहब, जिस तरीके से पहले पाबंदियां थी इस चावल को निर्यात करने में, क्या पाबंदियां थी और केंद्र सरकार ने इनको हटाया है, अब इसका फायदा किसको होगा? देखिए, जो केंद्र सरकार ने और मैं कहूँगा खासकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी जो पाबंदी राइस के ऊपर पिछले एक साल से लगी हुई थी, वो अभी 29 तारीख को एक गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से गवर्नमेंट ने इसके बिल्कुल वाइट राइस को फ्री कर दिया है। इसको हटाने से अब बेनिफिट ये होगा कि मंडियों के अंदर किसानों को अपनी फसल के दाम ज़्यादा मिलेंगे। गवर्नमेंट के पास जो स्टोरेज की प्रॉब्लम थी वो स्टोरेज की प्रॉब्लम दूर होगी और सभी ट्रेड को भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो हमारी अपनी एक साख थी, जो हम 40% पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे राइस ट्रेड का हिस्सेदारी थी, उसको हम खोते जा रहे थे, उसको वापस हम भरपूर तरीके से पालेंगे। और मुझे लगता है कि हम आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट ने अभी जो कदम उठाया उससे 40 नहीं 45% तक अपनी हिस्सेदारी को लेकर आएंगे पूरे राइस ट्रेड के अंदर, वर्ल्ड के राइस ट्रेड में। और इससे किसानों को खासकर बेनिफिट होगा, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा किसान राइस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। उनके अपनी फसल का दाम मार्केट में ज़्यादा मिलेगा और हर जगह से उनको मतलब जो उनकी लागत है किसानों को, वो गवर्नमेंट के ऊपर वजन नहीं पड़ेगा। उस लागत का एमएसपी पर जो राइस को खरीदना पड़ता है, गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, उसको रखने के लिए स्टोरेज के खर्चे पर कम वजन गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। और इससे किसान भी खुशहाल होगा, व्यापारी भी खुशहाल होगा और जितने स्टेट से जुड़े हुए लाखों लोग हैं आज, पैकिंग मटेरियल वाले, ट्रांसपोर्टर, सबको बिजनेस मिलेगा। और ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है और इसको मैं कहूँगा सराहनीय कदम है जो गवर्नमेंट ने उठाया। इसके लिए मैं प्रहलाद जोशी जी का, अपना पीयूष गोयल जी, शिवराज चौहान जी, अमित शाह जी, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि उन्हीं के ग्रुप की एक मीटिंग्स ने, मिनिस्टर्स ने ये फैसला लिया है। और टाइम रहते हुए नई फसल आने में अभी 10 से 15 दिन की देरी है, उससे पहले इस कदम को उठाया और ये डिसीजन इमीडिएटली लेते हुए और किसानों के हित में और पूरे ट्रेड के हित में ये ओपन करने का फैसला किया। इस पर एमएसपी लगाई गई है $490 की, पर वो भी कोई रुकावट इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरे वर्ल्ड के ट्रेड हो रहे हैं और हिंदुस्तान के व्यापारियों में इतना दम है। क्योंकि इससे पहले बीच में कुछ गवर्नमेंट की एजेंसियां बीच में कोशिश कर रही थी कि उन्हीं के थ्रू हो, पर गवर्नमेंट में उनकी बात ना मानते हुए इसको ओपन ट्रेड किया, जिससे कि पूरे ओपन ट्रेड को फायदा मिलेगा और आने वाले टाइम के अंदर सब इसके अंदर खुशहाल हो। लेकिन सर, जिस तरीके की पाबंदियां थी तो किस तरीके की दिक्कतें चाहे आप लोगों को या फिर किसानों को हो रही थी? देखिए, पहले एक्सपोर्ट के ऊपर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी और दूसरा पूरी इसको सिर्फ एक गवर्नमेंट की संस्था थी, उसके थ्रू ही एक्सपोर्ट कर सकते थे। उनको 3 मिलियन टन का कोटा दिया गया, पर पूरे एक साल के अंदर वो 1 ही मिलियन टन एक्सपोर्ट कर पाए, जो कि प्राइवेट ट्रेड किसी ना किसी तरह अपने लिंक के साथ या रिस्क लेकर और सब तरीके से व्यापार कर लेता है। ऐसा एक गवर्नमेंट एजेंसी नहीं करती, वो प्राइवेट बिजनेसमैन के पैसे के ऊपर ही खेलती है और उन्हीं के दम के ऊपर पूरा व्यापार करती है। पर इसके अंदर अब व्यापारी लोग अपने आप अकेले अपने दम पर पूरा काम कर पाएंगे और इससे किसानों को भी बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि अब जब एक्सपोर्ट के दाम बढ़ेंगे तो व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, राइस मिलर्स ऊंचे दाम के अंदर पैडी को खरीदेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं परचेज कर रही होगी डेफिनेटली व्यापारी खरीदेगा तो पैडी के दाम सीधा किसान के घर में जाता है और किसान को बेनिफिट होगा। सर, इसका मतलब तो ये है कि चावल इस बार जो है वो महंगा होगा मार्केट के अंदर? मार्केट में महंगा नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत समझदारी से कदम उठाया है। उसने एक भारत राइस के अंदर राइस को निकाला है जो आम कंज्यूमर को 34 रुपए के अंदर उपलब्ध रहेगा हर जगह रिटेल स्टोर्स के ऊपर। तो वो भी एक गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय कदम है, जिससे कि कल को बाजार 40 रुपए किलो भी हो जाए तो गवर्नमेंट के मतलब कंज्यूमर को या इंडिया की जनता को उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा और कंज्यूमर को वही सस्ते रेट के अंदर चावल मिलता रहे।
लेकिन सर अगर बात करें जिस तरीके से सस्ते रेट में तो अब मिलता रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ अगर भारत की बात करें, इंडिया से कौन कौन से देश में चावल जो है वो निर्यात किया जाता है, और अगर बात करें कौन कौन सा चावल जो है वो निर्यात किया जाता है? इंडिया से बासमती राइस का मेन एक्सपोर्ट है, जो कि लगभग 190 कंट्रियों को एक्सपोर्ट होता है, और जिसके अंदर मेनली यूरोप, यूएस, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, ये सब कंट्रियों को एक्सपोर्ट किया जाता है। पर इसके अलावा नॉन बासमती राइस, जो कि वाइट राइस 5% ब्रोकन, 25% ब्रोकन, 10% ब्रोकन, ये राइस सारा अफ्रीकन कंट्रियों को जाता है। और पार्बल राइस 5% ब्रोकन, अफ्रीकन कंट्रियाँ, बांग्लादेश, ये सब कंट्रियाँ इसकी मेन कंज्यूमर हैं और इम्पोर्टर्स हैं। और इंडिया की क्वालिटी इतनी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर मिलिंग इतनी अच्छी की जाती है, इसकी वजह से सब जगह इंडिया के राइस को अप्रिशिएट किया जाता है। तो बिल्कुल इन्होंने बताया, प्रेम गर्ग जी ने बताया कि जिस तरीके से जो सुविधा शुल्क हटाया है उससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।